हेलो गाइस, तो थंबनेल से पता लग ही गया होगा कि आज हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम डॉक्टर सुगंधा, रिसेंटली क्लियर्ड माई FMGE 2023 बोल सकते हो, दिसंबर 2023 जो जनवरी 2024 में हुआ था, एंड वेटिंग फॉर माई इंटर्नशिप टू स्टार्ट। तो हाउ टू यूज योर मैरो इफेक्टिवली, कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन आते हैं मेजर सब्जेक्ट्स पे। मेजर सब्जेक्ट्स में आता है तुम्हारा मेडिसिन, सर्जरी एंड गाइनो एंड PSM। ठीक है, तो सबसे पहले मेडिसिन मैरो, मतलब मैं बहुत एक ऐसा बोल सकते हैं ना कि अगर आपने नायर सर से पढ़ लिया ना, तो नायर सर का मेडिसिन इज इक्वल्स टू रीडिंग हैरिसन। तो आपको उसके बाद मेडिसिन में आई डोंट थिंक सो कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत है, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड ही इज़ सो अडिक्टिव कि जब मैंने स्टार्ट किया था ना उनसे पढ़ना, तो लाइक मैंने जो रिव्यूज़ सुने थे बहुत से लोगों के कि वो बहुत फास्ट पढ़ाते हैं, देन ब्ला ब्ला ब्ला। बट जब मैंने उनसे पढ़ना स्टार्ट किया था तो लाइक वो इधर से उधर और अपने सारे केस सिनेरियोज जो भी वो हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते हैं वो सब कुछ डिस्कस करते हैं। तो इतना मज़ा आता है उनके मेडिसिन को पढ़ के, जस्ट आई कांट एक्सप्रेस। ठीक है, एंड मेडिसिन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। तो मेडिसिन को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। अब इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत से लोगों की ये क्वेरीज होती है, या फिर बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मेडिसिन को हम कब से स्टार्ट करें, हम सेकेंड ईयर से स्टार्ट करते हैं, थर्ड ईयर से स्टार्ट करते हैं। तो नहीं, आपको मेडिसिन को स्टार्ट करने के लिए सेकेंड और थर्ड ईयर से पढ़ना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। सेकेंड एंड थर्ड ईयर में आपका मेन फोकस जो है ना वो पैथ, फार्मा, फिजियो स्ट्रॉन्ग करने में होना चाहिए। बिकॉज अगर ये सब्जेक्ट्स आपके स्ट्रॉन्ग है ना, तो मेडिसिन विल बी जस्ट अ पीस ऑफ केक। तो मेरे हिसाब से स्टार्टिंग में यू हैव टू फोकस ऑन पैथ, फिजियो, फार्मा, तो मेडिसिन इजी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं अपन मेडिसिन के क्यू बैंक्स पे। तो ऐसा भी होता है, मैरो के क्यू बैंक्स मेडिसिन के मेरे हिसाब से थोड़े से टफ हैं। तो अगर आप ये ट्राई करोगे कि मैं बिना वीडियो देखे डायरेक्ट क्यू बैंक पे जंप करूँ, क्यू बैंक सॉल्व करूँ, तो ये थोड़ा सा आई विल से कि टफर साइड में आ जाता है। तो उसके लिए आपको पहले वीडियोस देखना ज़रूरी है। अब कितना टाइम लगता है उस वीडियोस को देखने में, तो देखो, अगर आप मेडिसिन में टाइम लिमिट पूछो ना तो वो कितना भी हो सकता है, बट आपको एक फिक्स करना पड़ेगा। बिकॉज आप जितना फिक्स नहीं करते ना तो आप बढ़ते जाओगे। तो मैंने अपना मेडिसिन सारे वीडियोस मैंने 2 मंथ अप्रॉक्स मैंने लगाए थे, क्योंकि कॉलेज और ये सब कुछ भी होता है। तो मैंने 2 मंथ्स लगाए थे और मैंने सारे वीडियोस कंप्लीट किए थे मेडिसिन के, एंड देन मैंने सारे क्यू बैंक्स किए थे। अब आते हैं अपन सर्जरी पे। तो सर्जरी में रोहन खंडेलवाल सर हैं, द मोस्ट फेमस फैकल्टी ऑफ सर्जरी। उनके वीडियोस एंड देन उनके वीडियोस के अलावा जो उनका तरीका होता है ना, लाइक हर वीडियोस में उनके कुछ सर्जिकल प्रोसीड्यूर्स जो वो दिखाते हैं, देन फिर हर वीडियो के एंड में वो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। तो ये आई वुड से कि ये बहुत अमेजिंग, मतलब एक बहुत ही अमेजिंग तरीका है उनके पढ़ाने का। आई डोंट थिंक सो कि उनसे अच्छा सर्जरी कोई पढ़ा सकता है। देन क्यू बैंक्स, ऑफ कोर्स यू हैव टू डू दैट। अदर देन दैट फिर आप आ जाओ गाइनो पे। तो गाइनो में नन अदर देन साक्षी मैम है। थोड़ा लेंदी होता है गाइनो, बिकॉज और मैरो में वीडियोस काफ़ी लेंदी हैं। तो बीइंग अ मैरो यूज़र मुझे पता है कि बहुत कंसिस्टेंट होना पड़ता है और बहुत पेशेंस चाहिए पूरे वीडियोस देखने के लिए। बट हाँ, देखो, गाइनो इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। तो उसको देखो, पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, बिकॉज गाइनो जितना ईजी और इंटरेस्टिंग दिखता है ना, उसके क्वेश्चंस उतने ही कंफ्यूजिंग होते हैं। आपको सब कुछ सेम लगेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से गाइनो में सबसे पहले आप गायनिकोलॉजी में
सबसे पहले आप ऑप्स से स्टार्ट करो, बिकॉज गाइनो से ज़्यादा ऑप्स इम्पॉर्टेंट है और वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है, क्वेश्चंस भी उससे ज़्यादा पूछे जाते हैं। एंड इन रियल लाइफ ऑल्सो जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो जो केसेस होंगे आपको वो ऑप्स के ही दिखेंगे, मतलब आपको वही देखना है। तो ऑप्स से स्टार्ट करो, देन गाइनो पे जाओ। देन ये हो गया आपका ये 3 सब्जेक्ट। देन PSM, मुख मोहित सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, काफी लेंदी है बोल सकते हो, बट यस PSM है तो वो लेंदी होना इज ऑब्वियसली, वो होगा ही। क्यू बैंक्स लगाए थे मैंने, थोड़ा सा लाइक मुख मोहित सर ने बहुत इंटरेस्टिंगली पढ़ाया है, ठीक है। लेंदी है तो थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए था सारे वीडियोस को देखने में, स्पेशली वो बायोस्टैटिस्टिक्स वाले में। देन सारे क्यू बैंक्स आप लगा लो। उसके बाद ये हो गए आपके मेन सब्जेक्ट्स। अब हम आते हैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स पे, दैट इज पैथो, फार्मा, फिजियो, एनार्ट, माइक्रो। तो इन सब में क्या है ना, देखो ज़रूरी नहीं है हर सब्जेक्ट के वीडियोस देखना है, ठीक है। अब लास्ट ईयर में आके अगर आप लास्ट ईयर में हो तो आप सारे वीडियोस नहीं देख सकते, तो आप इनके क्यू बैंक्स लगाओ इन सब्जेक्ट्स के, ठीक है। उसके बाद अगर ऑब्वियसली अगर आप फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट कर रहे हो, सेकेंड ईयर से ही स्टार्ट कर रहे हो, तो इन सब्जेक्ट्स के वीडियोस देखो एंड क्यू बैंक्स लगाओ। बट आई विल से कि सबके वीडियोस देखना ज़रूरी नहीं है, बिकॉज मैंने भी नहीं देखा था सबके वीडियोस। आप डायरेक्टली नोट्स पे भी जा सकते हो, बिकॉज ऑब्वियसली जो वीडियोस होते हैं उसे ही प्रिंट किया जाता है नोट्स में, नोट्स के फॉर्म में। तो यू कैन डायरेक्टली गो टू द नोट्स फॉर सम सब्जेक्ट्स, ठीक है। देन आप आ जाओ ENT ऑफ था, ये 2 सब्जेक्ट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ENT मनीषा मैम ने बहुत अच्छे से, मतलब उन्होंने बहुत ही विजुअलाइज करके पढ़ाया है। तो आई विल से कि उनके वीडियोस तो देखना ही है, मस्ट। ऑफ था, ऑफ कोर्स उत्सव सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो उनकी भी वीडियोस देखना मस्ट है, ऑफ था एंड ENT। एंड ऑब्वियसली क्यू बैंक्स लगाने हैं आपको। देन आ जाओ आप माइनर सब्जेक्ट्स पे। तो माइनर सब्जेक्ट्स के लिए मेरे हिसाब से, मतलब मैंने वीडियोस सबके नहीं देखे थे माइनर सब्जेक्ट्स, स्पेशली जैसे कि साइकेट्री हो गया, डर्मा हो गया, देन एनेस्थीसिया हो गया, सबके वीडियोस मैंने नहीं देखे थे और ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप नोट्स पढ़ के ईजिली हो रहा है, जैसे कि मैंने नोट्स पढ़ा था और मुझसे हो गया था ईजिली, तो गो टू द नोट्स डायरेक्टली। एंड हाँ, एंड इन माइनर सब्जेक्ट्स में एक रेडियोलॉजी एंड ऑर्थो बहुत ही इंटरेस्टिंगली अब्बास अली सर ने पढ़ाया है, तो उनके वीडियोस आई विल रिकमेंड कि आप देखो, बहुत इंटरेस्ट आएगा। उनके वीडियोस देखो, मैंने भी उनके वीडियोस सारे देखे थे, बिकॉज यू नो हाउ ही इज, तो वो आप देखो। देन क्यू बैंक्स लगाओ। एंड देन रेडियोलॉजी, आई विल से कि रेडियोलॉजी स्किप मत करना, बिकॉज वो ना बहुत इंटीग्रेट होता है। तो रेडियोलॉजी के भी मैंने सारे वीडियोस देखे थे और सारे वीडियोस देख के मैंने क्यू बैंक लगाए थे, बिकॉज इट्स वेरी हेल्पफुल। अदर सब्जेक्ट्स में भी बहुत हेल्प करेगा, तो इसके भी वीडियोस आप देखो। इसमें मैंने एनेस्थीसिया, डर्मा एंड साइकेट्री, इनके वीडियोस मैंने नहीं देखे थे, वो मैंने किया था डायरेक्ट नोट्स एंड देन क्वेश्चंस लगाए थे सीधा। देन आ जाते हैं जीटी पे। जीटी आपको देना ही है, कम मार्क्स है ज़्यादा मार्क्स है, नो मैटर, जीटी देना है, डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी नहीं डरती थी, मैं तो बस ऐसी धड़ाधड़ देती थी, लाइक क्वेश्चंस मैं ऐसी करती थी। मुझे नहीं पता मतलब क्यों डरते हैं लोग, क्यों डरना है। ना तो आपके जीटी के मार्क्स कहीं पर हाईलाइट करके कहीं मतलब हेडिंग नहीं छपने वाला, कहीं भी कोई मार्क्स, अगर मान लो इनकेस आपके कम मार्क्स भी आते हैं तो कहीं छपने वाला नहीं है, कहीं पब्लिश नहीं होगा, आप आराम से जीटी दो। कम मार्क्स आ रहे हैं, वेल एंड गुड, उससे आपको और फायदा होगा क्योंकि फिर आप और मेहनत करोगे। तो जीटीज तो प्रोग्रेस देखो, जीटीज में देखो आपको पता चलता है कि जीटीज में ये जो ग्रीन वाले मार्क्स है ना, वो सब्जेक्ट्स आपके अच्छे हैं। देन ये जो येलो और रेड वाले हैं उन पे आपको काम करने की जरूरत है। तो मेरे हमेशा गाइनो ऊपर होता था, मैंने गाइनो पे इतना ध्यान दिया था तो वो मेरा ऊपर होता था,
पीएसएम हमेशा नीचे होता था, मुझे नहीं पता क्यों, गॉड नोस। मैंने बहुत मेहनत किया था पीएसएम के लिए, मतलब मैंने कहाँ से नहीं पढ़ा था, बट पीएसएम इज लाइक मुझे पता है कि ये मैं कितना भी पढ़ लूँ मेरे पल्ले नहीं पड़ता यार। आई डोंट नो, मतलब होता है ना कुछ लोग कुछ चीज़ों के लिए बने होते हैं, जस्ट लाइक दैट। तो ये हो गया एंड देन बस आज के लिए इतना ही, और ऑल द वेरी बेस्ट, कीप स्टडिंग और कीप मोटिवेटिंग अदर्स, यू नो, स्प्रेड पॉजिटिव वाइब्स। नेगेटिविटी में कुछ नहीं रखा है गाइस। एंड यस, अब आगे मैं क्या करने वाली हूँ, अभी तो जस्ट वेट कर रही हूँ अपने इंटर्नशिप स्टार्ट होने का। एंड यस, मेरे से बस वेट नहीं होता, तो मैं एक्स्ट्रा चीज़ें करती रहती हूँ। तो मैं एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ कर रही हूँ, जिसके कारण मैं बहुत बिजी चल रही हूँ अभी कुछ दिनों से। आप देख रहे होगे कि मैं इंस्टा पे भी ज़्यादा एक्टिव नहीं हो रही हूँ, बिकॉज आई डोंट नो, मतलब अभी थोड़ा कुछ बिजी चल रही हूँ, सब कुछ बता नहीं सकते, राइट। तो ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। कोई भी प्रॉब्लम हो डीएम करो, क्योंकि मैं 1-2 बार चेक तो करती हूँ इंस्टा, चाहे मैं कितनी भी बिजी रहूँ, तो मैं रिप्लाई करूँगी। एंड यस, जो पूछते हैं उन्हें पता होगा कि मैं रिप्लाई करती हूँ, तो मैं रिप्लाई करूँगी। आपके क्वेश्चंस होंगे उसका मैं आंसर करूँगी, डोंट वरी। और कीप स्टडिंग, कीप मोटिवेटिंग, ऑल द वेरी बेस्ट। शेयर करो वीडियो को, लाइक एंड सब्सक्राइब करो। बाय बाय।